विषय में आप देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस घटना से जो जिस तरीके से बेतहाशा मूल्य वृद्धि किए हैं ज़मीनों की दरों में, जनता का अहित करने वाला निर्णय है ये। इससे आपको देख रहे हो 5 दिन से पूरा हड़ताल चल रहा है। अभी जितना जमीन के ब्रोकर लोग सब हड़ताल कर रहे हैं, इसमें आम आदमी कहाँ जमीन ले पाएंगे? पहले बताइए आप। रजिस्ट्रेशन इतना बढ़ा हुआ है। व्यापारी हूँ, मतलब बोले जाए तो मेरा फैब्रिकेशन का दुकान है। जिस तरीके से अभी ज़मीन में जो जिस तरीके से वृद्धि लेके आए हैं वो बहुत गलत है। आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के पटेल चौक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक अवशेष है जो जल रहा है। ये वो पुतले हैं जो OP चौधरी के पुतला बनाया गया था, जहां पर पुलिस के छीना झपटी के बाद इसमें पानी डाल दिया गया है। यहाँ पर भी एक बार फिर से आज पुतला दहन हुआ है। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कितने लोग आक्रोशित हैं। पूरे ये जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, भिलाई के जिला अध्यक्ष है, सारे कांग्रेसियों के वरिष्ठों के द्वारा जो है ये OP चौधरी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह से जमीन का जो एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है, जिसके चलते काफ़ी लोग नाराज चल रहे हैं। इसी मुद्दा को जो है कांग्रेस के लोगों ने फिर से एक बार मुकेश साहू यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी मुकेश साहू, किस तरह से लेते हैं पूरी मामला को, जिस तरह से लगातार दुर्ग शहर में जो वातावरण देखने को मिल रहा है? आपको देख रहे हो 5 दिन से पूरा हड़ताल चल रहा है। अभी जितना जमीन के ब्रोकर लोग सब हड़ताल कर रहे हैं। रजिस्ट्री खर्चा 100 से 400 गुना, 500 गुना, 900 गुना बढ़ चुका है पूरा छत्तीसगढ़ में, खास तौर से दुर्ग शहर में। ये पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा हड़ताल चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन हुआ, कल OP चौधरी का पुतला दहन हुआ था। इसमें आम आदमी कहाँ जमीन ले पाएंगे? पहले बताइए आप। रजिस्ट्रेशन इतना बढ़ा हुआ है, यहाँ आदमी 5 लाख 6 लाख रुपया इकट्ठा करके ज़मीन ले रहा है। उसका 5-6 लाख रुपया उसका रजिस्ट्री खर्चा रहेगा तो कहाँ से ले पाएंगे? पहले बताइए आप। आज पूरा कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूरा पुतला दहन किया गया है। तो इस तरह का पुतला दहन से कोई निराकरण निकल आएगा, क्या लगता है आपको? संज्ञान में दिए हैं सरकार की, भाजपा की सरकार को संज्ञान में दिए हैं। अब उन लोग क्या करते क्या नहीं, उन लोग के ऊपर है। मोहित वाल्दे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी मोहित वाल्दे जी, पूरी वाकयात को आप किस तरह से देखते हैं जो शहर में चल रहा है? देखिए, ये जो सरकार है वर्तमान में बैठी हुई है, जनता को बेवकूफ़ बना रही है। सिर्फ बेवकूफ़ पे बेवकूफ़, बेवकूफ़ पे बेवकूफ़, बेवकूफ़ पे। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मतलब बोले जाए तो मेरा फैब्रिकेशन का दुकान है। जिस तरीके से अभी ज़मीन में जो जिस तरीके से वृद्धि लेके आए हैं वो बहुत गलत है। क्योंकि आम आदमी अगर ज़मीन नहीं खरीदेगा और ज़मीन नहीं खरीदेगा तो घर नहीं बना पाएगा, जिससे मेरे द्वारा भी उनमें व्यवसाय जुड़ा हुआ है। तो मेरे भी वर्कर मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? ये सरासर बहुत ही गलत है और इस जो निर्णय लिए है इसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि सरकार, मुझे तो लगता नहीं कि मानसिकता उनकी होगी कि वापस लेने की, क्योंकि केंद्र से संचालित हो रहा है। जैसे हसदेव वाला, उनको ज़मीन चाहिए, जंगल को काटा गया। अभी जगदलपुर में एरिया में भी काटा गया, क्योंकि केंद्र सरकार को ज़मीन चाहिए छत्तीसगढ़ की। कोयला यहाँ से, हर एक चीज़ यहाँ से जा रहा है। जैसे कि बिजली बिल देख लीजिए, कोयला उत्पाद यहाँ से होता है, बिजली पावर आप अन्य राज्यों को दे रहे हैं। आप मानोगे नहीं, अडानी अंबानी की प्लांट है महाराष्ट्र से जुड़े हुए ज़िले में, गोंदिया में, वो प्लांट गुजरात भेजता है। कोयला कहाँ का यूज हो रहा है? छत्तीसगढ़ का हो रहा है। सोचने वाली बात ये है कि ये सरकार को चेंज कर देना चाहिए, अपने वो जितने भी वो निर्णय लिए वापस लेना चाहिए। कांग्रेस की काफ़ी वरिष्ठ रही है, छाया महापौर भी रही है। इस वक्त प्रेमलता जो यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। प्रेमलता साहू जी, पूरे ज़मीन से संबंधित जो दुर्ग शहर में देखने को जो मिल रहा है, जो वातावरण निर्मित हो रहा है, क्या कहते हैं? ज़मीन को लेकर किस तरह से खरीदी बिक्री पर जो है परेशानी आएगी? आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई, 2 साल हो गया है, जनता बहुत ही परेशान है। धान खरीदी हो, बिक्री हो, चाहे आप प्लॉटिंग हो, आम जनता को इतना त्रस्त कर दिए हैं बीजेपी वाले कि सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। अभी जो प्लॉट बिक्री का कार्य था उसके परसेंटेज जो बढ़ा दिए हैं। लोग ना रजिस्ट्री करा पाएंगे, ना बेच पाएंगे। गरीब तबके की जो लोग हैं
जो शादी के लिए अपनी ज़मीन बेचे हैं, तो न बच्चों का ना शादी करा पाएंगे, न पढ़ाई करा पाएंगे और न ही गरीबी स्थिति सुधार पाएंगे। ऐसी स्थिति बीजेपी की सरकार में हो गई है। क्या लगता है इस तरह के जो वातावरण निर्मित हो रहा है उससे जो गाइडलाइन है उसको पारित करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि अभी उन लोग को गाइडलाइन को पारित करना चाहिए, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान है। लोग रद्द करना चाहिए। हाँ, रद्द करना चाहिए। और जो जनता है ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आत्महत्या क्यों करेंगे? आप देखो धान जो खरीदी में भी उन लोग धान खरीदी बिक्री तो चल रही है। नहीं, टोकन दिया जा रहा है, लेकिन आधी लोग को टोकन मिल रहा है, आधी लोगों को टोकन नहीं मिल रहा है। सर्वर डाउन हो रहा है, 2 घंटे के अंदर सर्वर डाउन हो जाता है। अभी तो लगातार ये बता रहे हैं कि इस क्षेत्र से इतना टन धान खरीदी हो गया। इस तरह से जो बातें हैं हर जिले से निकल के आ रहे हैं। आप जाके देखिए, वायु बस लुटते हैं लोग। असल में सर्वर डाउन के कारण धान की जो खरीदी बिक्री है वो हो नहीं पा रही है। जनता, किसान, बच्चे, छात्रा सभी परेशान हैं इस गवर्नमेंट की सरकार में। कांग्रेस के पोषण साहू यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी कांग्रेस के वरिष्ठ है, साथ में इनका जो कारोबार है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। साहू जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सरकारी कीमत वास्तविक कीमत से अधिक होने पर क्या इनकम टैक्स की आवश्यकता भार आम जनता पर अतिरिक्त पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल आम जनता पर अतिरिक्त पड़ेगा ही, क्योंकि जो ज़मीन 30 लाख रुपए की थी, आज उस ज़मीन की कीमत सीधे 90 लाख रुपए कर दिया गया। तो इसमें किस तरह का दिक्कत आएगा कि मतलब क्रेता विक्रेता किसको आएगा समस्या? देखिए, चाहे वो ज़मीन को हो चाहे मकान को हो, अगर कोई बिल्डर एक मकान भी बेचता है तो वो 2 साल पहले उनका एग्रीमेंट हुआ है, वो मान लो 50 लाख में मकान खरीदा है, आज उस मकान की कीमत 1 करोड़ के आसपास चले जाएगा, तो वो जो 50 लाख का जो कैपिटल गेन उनको जाएगा वो कहाँ से भर पाएगा वो? क्योंकि बेचने वाले ने तो उनको 2 साल पहले बेच चुका है, तो उसी हिसाब से उनको रजिस्ट्री उनके 50 लाख में, लेकिन चूंकि उसकी रेट 1 करोड़ कर दिया गया तब उनको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, साथ ही विक्रेता को भी कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो छोटे हमारे जो भाई लोग थे, युवा साथी लोग थे, वो ज़मीन के माध्यम से चाहे छोटी मोटी व्यापार कर रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, उनके घर का चूल्हा बंद हो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को और बड़े व्यापारियों को साथ दे रहा है और आम जनता इससे बहुत परेशान है। कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ माने जाते हैं राजेंद्र साहू यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं, और इनका व्यापार भी जो है ज़मीन से संबंधित है। राजेंद्र साहू जी, जिस तरह से अभी जो नई गाइडलाइन का जो दर बढ़ा हुआ है, पूरे शहर में लगातार आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। दुर्ग में जिस तरह से पुतला दहन देखने को मिल रहा है, तो ये जो स्थिति है किस तरफ जा रही है और क्या निर्मित हो सकता है, किस तरह की समस्या आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है जन विरोधी निर्णय लेती है। जनता का अहित करने वाला निर्णय है ये। इससे आम जन अपना मकान नहीं बना सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता, और किसानों को अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने की स्थिति आई, शादी करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या घर में कोई तकलीफ आ गई, अस्पताल वगैरह का काम आ गया, तो जब ज़मीन बेचने की स्थिति में नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई खरीदारी नहीं मिलेगा उसको। और जितने ज़मीन के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, सब का रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन लिया है। इसका हम विरोध करते हैं। ये जो बढ़ी हुई दर है, क्या लगता है ये रद्द होगी या फिर यथावत रहेगी? क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहते हैं? ये तो सरकार बताएगी कि रद्द होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि जनहित में जल्द इसे वापस लिया जाए। जो फंसे हुए काम है, जो एडवांस ले चुके हैं या पैसे का लेन देन हो चुका है, उनके लिए कैसे स्थिति निर्मित होने वाली है? अगर वो रजिस्ट्री कराते हैं जी। तो इनकम टैक्स भारी मात्रा में उनको देना पड़ेगा, बहुत रकम चुकानी पड़ेगी। डाइवर्सन अगर करवाते हैं अभी की स्थिति में, तो डाइवर्सन उनको निर्धारण अगर होता है तो हर साल उतना पटाना पड़ेगा। रजिस्ट्री शुल्क का खामियाजा तो भुगत नहीं है, लेकिन अन्य जो समस्या आएगी उससे भी किसान को और ज़मीन के खरीदार को निपटना होगा। और जो पहले का जो सौदा तय हो चुका है, अब जो बातें होगी वो वर्तमान सभी रद्द हो रहे हैं, लगभग सभी सौदे टूट रहे हैं, क्योंकि कोई स्टाम्प शुल्क देने को तैयार नहीं है, कोई इनकम टैक्स की स्थिति जो भरने की स्थिति में नहीं है, कोई डाइवर्सन शुल्क जमा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सभी सौदे लगभग रद्द हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जन के लिए? आम जनता इस बढ़े हुए जो
दर है उसका विरोध कर रही है। मैं उनका समर्थन करता हूँ। जनता अपनी मांगों को लेकर जो लगातार विरोध कर रही है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि हम और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है आने वाले समय में तो किस तरह का आप लोग विचार करेंगे इस विषय में? हमारी सरकार आते ही वो जो 30% वाला है वो निर्णय लिए थे, छोटी रजिस्ट्री चालू किए थे। ये 35 डिसमिल वाला जो मामला लाए शहरी क्षेत्र में, नगरीय निकाय क्षेत्र में, कि 35 डिसमिल का फील्ड में पैसा देना है, उसको तत्काल वापस लिया जाएगा। दीपक दुबे जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दुर्ग शहर के जो है मुखिया हैं, कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ हैं, इनसे बात करते हैं। जी दुबे जी, जिस तरह से अभी जो गाइडलाइन बढ़ा हुआ है, लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, जो बेचने वाले चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, काफ़ी कुछ नाराज़ है। लगातार जो यहाँ पर दुर्ग शहर में जो है पुतला दहन देखने को मिल रहा है, क्या कहते हैं पूरे विषय में आप? देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस घटना से जो जिस तरीके से बेतहाशा मूल्य वृद्धि किए हैं ज़मीनों की दरों में, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ना उनके मुद्दों से लेना देना है, ना उनकी परेशानियों से लेना देना हो। हर वर्ग दुखी है, चाहे मजदूर हो, नवयुवक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो। सीधी सी बात उन लोगों को समझ में आ गया है कि जिस तरीके से हमने अभी बिहार में देखा, चुनाव के पहले वो 10,000 रुपये एक एक मतदाताओं को दे देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यही उनकी मंशा है। उसके पहले ये जनता से वसूल रहे हैं, ये इनकी प्लानिंग है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। इनको लगता है कि एन टाइम में जनता को पैसा दे के खरीद लेंगे, लेकिन इनके साथ ये धोखा होगा। छत्तीसगढ़ की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कृत्य को समझ रही है और ये जिस तरीके से महंगाई की मार मार रहे हैं, ज़मीनों में जो हाल किए हैं, ये सरकार को अभी आगाह हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द रेट को कम करना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन उग्र होगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बहुत बहुत